पहली दफ़ा पाकिस्तान में आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक दो अलग अलग प्रोग्राम सामने आ गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत का ऐलान किया, जिसके तहत आम इंतख़ाबात का मामला अगले साल तक चला गया। और इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने आज तक इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं किया है। हालांकि खुद इलेक्शन कमीशन का दावा है कि इंतख़ाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार उसके पास है। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आम इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत का इख्तियार है और आइन के मुताबिक इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। यानी अगर सदर मुमलिकत की इस बात को तस्लीम किया गया तो अगले 54 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में आम इंतख़ाबात कराने होंगे। लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरीके से आज 6 नवंबर को इंतख़ाबात कराने की बात की है, उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि जहां आज सदर मुमलिकत ने इंतख़ाबात की तारीख के ऐलान से मुताल्लिक अपने इख्तियारात को तस्लीम किया है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की राय और सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ को भी अपने इस खत का हिस्सा बनाया है और इलेक्शन कमीशन को मशवरा दे दिया है कि वो मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात की एक ही तारीख के ऐलान से मुताल्लिक आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले सकता है। यानी सदर मुमलिकत ने अपने ख़त में अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इलेक्शन कराने के लिए वाज़ेह हिदायत नहीं दी हैं, बल्कि सदर अलवी पर तनकीद हो रही है कि वो इलेक्शन कमीशन और निगरां वफाकी और सूबाई हुकूमतों की राय के पेश नज़र अपना इख्तियार सरेंडर कर रहे हैं, दरमियानी रास्ता निकाल कर अपनी अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मुल्क भर में एक ही दिन इंतख़ाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे। जबकि इससे पहले जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतख़ाबात से मुताल्लिक तारीख का ऐलान किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया था, तो उस वक्त उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मैं इलेक्शन एक्ट के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करता हूँ और इलेक्शन कमीशन कानून के तहत पाबंद है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान करे। और बाद में सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में ये तस्लीम किया था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हद तक इंतख़ाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं, यानी सदर के पास इख्तियार नहीं था, मगर इसके बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़ेह तौर पर वहाँ इलेक्शन कराने के अहकाम दे दिए थे और तारीख का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है, इस हकीकत के बावजूद कि उनके पास कौमी असम्बली के इंतख़ाबात से मुताल्लिक तारीख के ऐलान करने का आइनी इख्तियार है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सदर के इस खत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें जोड़ ली हैं और मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को इंतख़ाबात कराने का पाबंद बनाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह बयान जारी किया है कि सदर ने इंतख़ाबात की तारीख के तयन के लिए आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत दस्तूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया। सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर से मुताल्लिक अपना आइनी किरदार निभाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतख़ाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इक़दाम खुशाइंद है। सदर मुमलिकत के इक़दाम से कौम में उम्मीद जागी है कि बिलाखिर मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी। मुंतखब हुकूमत मुल्क को गंभीर सियासी और मुआशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। यानी तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाए कि 6 नवंबर को इंतख़ाबात का इनेकाद कराए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। लेकिन सदर ने अपने ख़त में ऐसी कोई बात नहीं की है। आज सदर मुमलिकत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत यह सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। और आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतख़ाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। खत के मुताबिक आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है और अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत के खत के मुताबिक वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की ही हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का भी यही ख्याल है कि इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, जबकि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़
और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। तमाम नकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी सदर मुमलिकत के आज के ख़त ने आइनी मसला बढ़ा दिया है और अपने इस ख़त से एक नया तनाज़ा खोल दिया है, क्योंकि सदर के इस ख़त में मुल्क के अहम आइनी मसले से मुताल्लिक इबाहम मौजूद है। इस हकीकत के बावजूद इबाहम मौजूद है कि तहरीक इंसाफ, वुकला बिरादरी, कानूनी माहिरीन और यहाँ तक के नून लीग के साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी ये वाज़े कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। लेकिन इसके बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के आज के ख़त के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सदर मुमलिकत इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मुतमईन करने की एक साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का एक पस मंज़र मौजूद है। 23 अगस्त को सदर ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुताल्लिक मुशावरत की दावत दी, मगर इलेक्शन कमीशन ने 24 अगस्त को ख़त लिखकर सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जिसके बाद सदर मुमलिकत के दफ्तर ने वजारत कानून से राय तलब की और वजारत कानून ने बाकायदा इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद कर दी थी और सदर को जवाबी ख़त लिखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर फ़र्ज़ करें कि सदर आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो वो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर के तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नर्स देने के मजाज होंगे। ऐसे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान सूबों और पंजाब में इलेक्शन कमीशन अलग अलग तारीख दे सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुल्क भर में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मजरू हो जाएगा। वजारत कानून की इस तायद के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन अगले साल तक मुलतवी हो गए हैं। मगर फिर यह खबर आई कि सदर ने वजारत कानून की राय मुस्तरद करने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर के दरमियान वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान यह खबर भी सामने आ गई कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 1 सितंबर को ऐवान सदर में 2 अहम शख्सियात से एक खुफिया मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक थी। इस मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, इस हकीकत के बावजूद नहीं किया कि पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया। फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखकर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया और फिर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले बुकला ने बताया कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के लिए पैगाम भेजा है कि वो फ़ौरन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। जिसके कुछ घंटे बाद सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर यह वाज़ेह किया कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार तो सदर के पास है और आइन के तहत 6 नवंबर को इंतखाबात की तारीख बनती है। मगर सदर ने अपने ख़त में कहीं भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 नवंबर को इंतखाबात कराने का पाबंद है और उसे हर सूरत में इसी तारीख को इंतखाबात कराने होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए सदर ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक ही तारीख में इलेक्शन कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले सकता है। यानी सदर के ख़त से ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो वो अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो उन 2 आला शख्सियात को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 1 सितंबर को उनसे ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात की थी और जिसके बाद सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुलतवी कर दिया था। और सदर ने मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान छोड़ दिया है। मगर सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं लेता और अपने इलेक्शन प्रोग्राम के तहत चलता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए पहले से ही दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं जिन्हें अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की कमान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में आ जाएगी। तो क्या अब सियासी जमातें भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान भी इस हवाले से तनाज़ा खड़ा हो गया है।